दोस्तों, आज मैं जो बात कहने वाला हूं उसे सुनकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो भारत ने एक दफा फिर से साबित कर दिया कि आजाद मुल्क अपनी पॉलिसी भी आजाद बनाते हैं और आज ही होने जा रहे। चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने जोहो को अलाउ कर दिया कि वो चाइना में ऑपरेट कर सकता है। अभी अलाउ किया था कुछ हफ्तों पहले, और यहां पे हो क्या गया है, जोहो ने मार्केट को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। हर एयरपोर्ट, मैं दिखाता हूं आपको, हर एयरपोर्ट, हर मेट्रो, हर बस स्टेशन पर आपको जोहो की एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है। 70 साल आप कहते हैं स्मगलिंग होती है। अफगान बॉर्डर पे अफगानिस्तान की तो पुलिस नहीं है, उनके पास तो है नहीं। बोला आपके साथ नहीं है, आप नहीं है, बहुत नहीं है सर, मुझे पता नहीं है। 6-7 सिपाही हैं। बी अबाउट इज दैट ये भारत में बनी है, इनका डेटा यहाँ पर रहेगा एंड हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इसके अंदर काफी हद तक मैनेज रहेगी। I mean, it is like poking the bear, ना? Like अगर आपको किसी को इरिटेट करना है तो that is the best way to do. So what is the India trying to do? Is trying to provoke the US. फिर पीयूष गोयल पब्लिकली कहते हैं कि हम यूएस से ज़्यादा तेल खरीदेंगे, यूएस इज गोइंग टू प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर एनर्जी सिक्योरिटी। तो अगर आपको यूएस से लेना है तो सीधा सीधा लें, बोलें ये क्या हो रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ट्रेड नेगोशिएशन। कुछ भी नहीं हुआ, आके चले गए वो। नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस, वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्टूअर्स, ये लफ्ज यूज किया, वी हैव यूज्ड द कॉन्टूअर्स ऑफ ए ट्रेड डील, यानी आउटलाइन हुआ है अभी तक 5-6 महीने के बाद। सो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दोज नेगोशिएशंस। और नमस्कार दोस्तों, जोहो जो कि भारत के द्वारा बनाया गया दुनिया के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जो अभी जो रिसेंट ट्रेंड में आया था भारत में, जोहो ईमेल के लिए और माइक्रोसॉफ्ट जैसी सुविधाएं जोहो देता है। अब जोहो ने भारत में RTI यानी चैटिंग ऐप यानी व्हाट्सएप का एक दूसरा रूप आप कह लें, भारत में जो खुद का बना हुआ है वो लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों, जो बड़ी खबर है वो ये है कि जोहो ने चाइना में भी अपने कदम बहुत तेज़ी से बढ़ाने शुरू कर दिए, वो भी चाइना की शर्तों पे। आप देखिए, चाइनीज़ उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको ब्लॉक कर देते हैं जिनका डेटा सेंटर और जो मेन कंपनी दूसरे देश की है, यानी जो चाइनीज़ नहीं है उसको चाइनीज़ ब्लॉक कर देते हैं। तो जोहो ने चाइना में जाने के लिए फैसला ये किया कि वो चाइना में जाएंगे, पर ऐसे जाएंगे कि वो सारी चीज़ें चाइना में ही रखेंगे, यानी वर्कर भी चाइना के, डेटा सेंटर भी चाइना के, और जो सुविधाएं होंगे वो भी चाइनीज़ में, और डेटा जो है वो चाइना की गवर्नमेंट के साथ वो पूरा अलाइन करके उनको शेयर करके ही चलेंगे। तो इसलिए जोहो को चाइना ने एक्सेस दिया, और आज के समय में जोहो जो है बहुत तेज़ी से चाइना में फैल रहा है। ये आपको सुमित जैन जी बताएं। जोहो ने वही चीज़ किया। जोहो ने ऑफर किया कि मेरे पास 40 से ज़्यादा ऐसे बिजनेस एप्लीकेशंस हैं जिसको मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है। CRM है मार्केटिंग के ऊपर, ऑटोमेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आपका फाइनेंशियल टूल्स है, वो सारे एक इकोसिस्टम के अंदर आपको मिलते हैं बहुत कम पैसे में। आपको मल्टीपल वेंडर्स को पैसे देने की जरूरत नहीं है। सपोजिंग आपको सोशल मीडिया पे जाना है, आपको क्या होता है, फेसबुक को अलग से एडवर्टीजमेंट देनी है, गूगल को अलग से देनी है, इंस्टाग्राम अलग से है। अमेरिका ने सारा कुछ अलग अलग रखा हुआ है ताकि 15-20 कंपनियों को आपको फीड करना पड़े। चाइना में जोहो ने एक ऐप में सारा कुछ इंटीग्रेट कर दिया। दूसरा, चाइना का एक और भी चीज़ है, कंसर्न था कि उनका डाटा चोरी नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। इसलिए जोहो ने क्या किया, उन्होंने डाटा सेंटर खोला चाइना के अंदर, और जो ट्रस्ट था उसको करने के लिए, क्योंकि मालूम है, जोहो को मालूम था कि चाइना किसी भी फॉरेन कंपनी को यहां पर पनपने देता ही नहीं है, एंटर करने नहीं देता। चाइनीज बिजनेसेस हैं, चाइनीज की जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, सारी अब जोहो पे ट्रांसफर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो डाटा है वो चाइना के अंदर ही है, चाइना के डाटा सेंटर में पड़ा है, और उसका एक्सेस जोहो ने ओपन किया हुआ है चाइनीज गवर्नमेंट के लिए। वो कभी भी आके चेक कर सकते हैं कि ये जो सर्वर्स हैं वो ना तो सर्वर और ना ही डाटा, वो कभी चाइना छोड़कर बाहर जाएगा ही नहीं। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है जोहो की ऑपरेशंस में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी चाइनीज ही है। यानी कि आपने मार्केट को समझा, उसकी ज़रूरतें देखी, उसका जो वीक पॉइंट होता है वो क्या था, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम्स क्या हैं, सारा कुछ इंप्लीमेंट कुछ हफ्तों में आपने कर लिया। और यही
एक फंडामेंटल जो बिजनेस का मॉडल होता है उसको सक्सेस करने का ये तरीका होता है। जोहो ने वो सारे बॉक्सेस को टिक किया है। अब इसका ब्रिलियंट मूव देखिए क्या है, वो है जोहो की प्राइसिंग। आपको मालूम है कि चाइना की प्राइसिंग को कोई बीट नहीं कर सकता, और जोहो ने कभी भी कोशिश नहीं करी कि मेरा एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड है चाइना के अंदर, नॉट एट ऑल। उन्होंने बोला मेरे पास स्मार्ट एक्सेसिबल चॉइस में देता हूं आपको, जो आपके छोटे बिजनेसेस हैं। आप मेरा सिस्टम यूज कीजिए, आपको एक ही उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर यूजर देने की जरूरत नहीं है। आपको अगर $100 देना है एक बंदे का टू अमेरिकन कंपनीज, वो भी 5-6 कंपनीज को, मैं $1 लूंगा। $100 के बदले $1, इतना डिफरेंस है। यानी कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस को देना शुरू कर दिया एट एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट। और आपको मालूम है चाइना वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहां पर तो जो चाइनीज कंपनीज हैं उनकी कॉस्ट से भी कम कॉस्ट में हमने प्रोडक्ट देने शुरू कर दिए। अब आते हैं कि अब देख क्या रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की दादागिरी तोड़ने के लिए चाइना और भारत दोनों इकट्ठे हो गए हैं। जिस चिंडिया की बात मैं 2 साल से कर रहा था, आज आपको होती हुई दिखाई देती है। मेरे ऊपर लोग हंसते थे, आप में से कई बुद्धिजीवी सेकुलर हिंदू, और सुमित जी आपको ना सीसीबी ने पैसे दिए होंगे तब भी आप चिंडे की बात करते हैं। और अब मैंने आपको बोला था कि आई कैन सी कि फ्यूचर चाइना का भारत के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है। और भारत का भी अगर आपको शॉर्ट या मीडियम टर्म में आपको राइज करना है, अमेरिका के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और वही चीज आपके सामने हुई। इसीलिए जोहो बेवकूफ नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है चाइना में, और ये एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों। कैलकुलेटेड $1 बिलियन, $250 बिलियन की जो मार्केट है चाइना की एडवर्टाइजमेंट की, उसको पकड़ लिया जोहो ने। एंड ये जोहो वो काम कर रहा है जो बड़ी जो भारत की कंपनियां हैं, इन्फोसिस जैसी, जो अमेरिका के लिए टेक कुली बने हुए हैं, वो भी सोच नहीं पाए। और जोहो कंपीट कर रहा है हेड टू हेड विद चाइनीज जायंट्स। कहां पर? भारत में नहीं, चाइना की धरती के ऊपर। और वहां पर जो चाइनीज टैक्टिक होता है उसी। दोस्तों आपने देख ही लिया कि किस तरीके से जोहो जो है चाइना में धीरे धीरे अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। जोहो ने अपने ऑफिसेज भी खोल लिए, जापान में वो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे, चाइना में भी आ गए डिमांड को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें भारत के लिए बेनिफिट है। अब इसमें हमें थोड़ा सा जोहो और जैसी जो भारत की कंपनीज है उनका साथ देना है कि हम भी इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें। हम जैसे डे टू डे लाइफ में ईमेल और माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप, फेसबुक ये सारे यूज़ करते हैं, उसी तरीके से जो देश के अपने ऐप्स हैं उनका भी प्रयोग करना धीरे धीरे शुरू करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज से ही आप व्हाट्सएप बंद करके जोहो और अराटाई का यूज़ करें, पर नहीं, आप कुछ महीनों के लिए 2 ऐप यूज़ कर लें, व्हाट्सएप और अराटाई भी। जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है वो अराटाई पे शिफ्ट हो, वैसे वैसे आप व्हाट्सएप का यूज़ बंद कर दें। इसी तरीके से 1-1.5 साल में व्हाट्सएप पूरा फ़ोन से डिलीट ही हो जाएगा और हम अपना खुद का ऐप यूज़ कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब चीन के लोग अपना सकते हैं तो हम अपने देश की चीज़ों को क्यों नहीं अपना सकते, है ना ये चीज़। तो आने वाले समय में अगर ये ऐप बढ़ता है, वैसे मैंने तो डाउनलोड कर लिया है और ऐप ये बढ़ना भी चाहिए, तो हमारी जो निर्भरता है अमेरिका के ऊपर से इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।